सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू टारगेट विद अखिल। साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अपने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे डिफेंस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सभी के जो इंपॉर्टेंट वोकैब है प्रीवियस ईयर, मैं आपको इसी 5 मिनट शो के दौरान करवाऊंगा। साथियों, आज से हमारी इस एसएससी की वोकेबलरी शुरू हो रही है, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें वोकैब आती है, तो इस रामबाण यानी पेनेसिया आपका वोकैब साबित होगा। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए छोटा वीडियो होगा, जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन देख पाएंगे वोकेबलरी का। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज अपना शुरू करते हैं। आज ये हमारा पहला क्लास है वोकैब का, और वोकैब के आपको डेली डे बाय डे आपको 10 इंपॉर्टेंट वोकैब मिलते रहेंगे, जो कि 5-6 मिनट की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, जिसमें 10 रहेंगी, इसमें साथ ही 4-5 एंटोनियम और 4-5 सिनोनिम, लगभग 50 क्वेश्चन वोकेबलरी के इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को 5 से 10 मिनट के, और विद मिमोनिक्स एंड फिगर के साथ, यानी आपको एक पिक्चर से रिलेटेड इसमें मैं आपको बताऊंगा, और सारे बहुत ही आसान भाषा में आप कर पाएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो शब्द है उसका जानते हैं, मायरेड। मायरेड मीन्स होता है असंख्य और अनगिनत। क्या होता है साथियों? असंख्य और अनगिनत। तो इसके मीनिंग्स हो जाएंगे काउंटलेस, जिसको गिन नहीं सकते, या वेरी मैनी, बहुत सारे। तो द एग्जाम्पल देखेंगे, द स्काई ग्लिटर्ड विद मायरेड स्टार, यानी जो आसमान चमकता किससे? बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, इसलिए तो उनको गिन नहीं सकते। तो इसका सिनोनिम हो जाए इननंबरेबल, काउंटलेस और न्यूमरस, बहुत सारे। साथ में एंटोनियम देखेंगे तो एंटोनियम हो जाएंगे फ्यू, लिमिटेड, स्कैर्स। स्कैर्स माने क्या होता है? कम होना। स्कैर्स माने कम होता है, कम। तो ये हमारा पहला वर्ड आई हो आपके दिमाग में छप गया होगा। दूसरा वर्ड देखते हैं, एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है कटुता या तीखापन। कटुता या तीखापन, दैट इज कॉल्ड एक्रीमनी। तो इसका मीनिंग देखें, बिटरनेस इन स्पीच और फीलिंग, यानी बिटरनेस से एक तरीके से कटुता, तीखापन या अलगाव, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो डाइवोर्स एंडेड विद एक्रीमनी। डाइवोर्स क्या हुआ? उसका डाइवोर्स हो किससे? एक्रीमनी से, यानी तीखापन और कटुता से उसका डाइवोर्स होता है। इसमें बिटरनेस सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टिलिटी सिनोनिम, और माइलिस। माइलिस भी होता है कटुता, यानी ज़्यादा बुरा भला कहने वाला। तो इसका एंटोनिम्स हो काइंडनेस, गुडविल और कटसी। ठीक है साथियों। दूसरा शब्द देखते हैं, इग्नोबल। इग्नोबल मतलब होता है नीच और घटिया। कैसा होता है? नीच और घटिया। इस तरीके से पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं इसको। ये क्या है? तब इम्प्रेशन डाउन दिखाना। तो मतलब इग्नोबल मीन्स होता है नीच और घटिया। तो सिनोनिम हो जाएंगे डिसऑनरेबल, बेस और शेमफुल, दैट इज कॉल्ड नीच और घटिया। और एंटोनियम्स हो जाएंगे नोबल, ऑनरेबल, वर्चुअस। वर्चुअस क्या होता है? ज्ञान, एक तरीके का अच्छा व्यवहार रखने वाला। समझ गए? आगे देखेंगे और बात करें रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है साथियों सारांश दोहराना या बताना। क्या होता है? रिकैपिचुलेट यानी दोबारा, कैपिचुलेट यानी दोबारा दोहराना या सारांश बताना, किसी भी चीज़ को समराइज करना या उसी चीज़ को दोबारा बता देना, दैट इज कॉल्ड रिकैपिचुलेट। तो टू समराइज ब्रीफली, सिनोनिम हो जाएगा समराइज, रिव्यू और रीस्टेट। रीस्टेट मतलब होता है दोबारा शुरू करना किसी चीज़ को। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंड, एलोबरेट और लेंथन, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो टीचर रिकैपिचुलेटेड दिस लेसन एट द एंड। ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि टीचर ने दोबारा लेशन को सारांश यानी समरी बता दी एट द एंड ऑफ द लेशन। तो आई होप आपको रिकैपिचुलेट समझ में आ गया। आगे देखेंगे, इनवेक्टिव। इन्वेक्टिव मीन्स होता है गाली गलौज करना, दैट इज कॉल्ड अपमानजनक भाषा। एब्यूसिव लैंग्वेज, व्हाट इज कॉल्ड? एब्यूसिव लैंग्वेज। एब्यूसिव लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इनवेक्टिव। इनवेक्टिव मीन्स होता है इंसल्टिंग और अब्यूसिव वर्ड्स। सिनोनिम हो जाएगा एब्यूज, विट्रियोल, इंसल्ट। इसके एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, कम्प्लीमेंट, अप्लॉज, मतलब बहुत ज़्यादा बधाई देना, अप्लॉज, प्रेज, कम्प्लीमेंट, तारीफ करना। तो इन्वेक्टिव का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, कम्प्लीमेंट और अप्लॉज। और साथ ही इसके सुनो, इन्वेक्टिव मतलब होता है इंसल्ट करना, गाली गलौज करना, अपमानजनक भाषा का यूज करना, ये भी उसी वर्ड यूज करना। इस पिक्चर के माध्यम से देखिए आप रिलेट कर पाएंगे। द एंग्री मैन शाउटेड इन्वेक्टिव्स एट द ड्राइवर, मतलब उसने, एंग्री मैन ने ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अपमानजनक बातें कहीं। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे ये पिक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हिंदू की वोकेबलरी है, उससे प्लस PYQ, जितने भी एसएससी के PYQs हैं हिंदू की वोकेबलरी, ये सारे मैं आपको लेटेस्ट करवा रहा हूँ, जो भी एसएससी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है। हिंदी वोकेबलरी प्लस एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर है उसको मैं करवा रहा हूँ। सोमनालेंट। सोमनालेंट, सोमनालेंट होता है नींद से भरा हुआ या उनींदा बोल सकते हैं। देखिए बच्चा क्या है, बेबी नींद से भरा हुआ सो रहा। तो इसका आंसर सिनोनिम हो जाएगा स्लीपी, ड्राउजी, स्लगिश। स्लगिश मीन्स होता है लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स होता है लेजी, दैट इज कॉल्ड लेजी, आलसी भी बोल सकते हैं। तो सोमनालेंट, सोमनोलेंट होता है लेजी, स्लगिश, ड्राउसी या स्लीपी बोल सकते हैं, नींद से भरा हुआ या उनीदा, या लेजी भी बोल सकते हैं। तो ड्राउसी, स्लीपी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात, अलर्ट है, एनर्जेटिक, लाइवली, यानी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, सचेत है। इस तरीके से इसके एंटोनिम भी हो जाएंगे। पिक्चर से लेट कर सकते हैं, सोमनोलेंट। आगे देखेंगे तो बात करें रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मतलब होता है, रिफ्रैक्टरी होता है जिद्दी और अवज्ञाकारी। देखिए किस तरीके से कांड बंद की है अपने, मतलब जिद्दी, दांत भी दिखा रहा है। तो इसका स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स जिद्दी होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि जिसको कंट्रोल नहीं कर पाना। किसी भी, मान लीजिए कई सारे व्यक्ति होंगे तो बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं, तो उन पर कोई भी बात अगर आप कह देंगे तो बहुत जल्दी स्टबर्न, यानी जिद उनकी जिद पे अड़े रहते हैं, तो उसको किसी की बात नहीं मानते। तो इसी तरीके से रिफ्रैक्टरी हो जाएगा
जिद्दी अवज्ञाकारी, सिनोनिम देखें स्टबर्न, अनमैनेजेबल जिनको मैनेज नहीं कर सकते, डिफाइंट जिसको मना नहीं सकते। एंटोनिम हो जाएंगे ओबीडियंट, कंप्लेंट और डोकाइल। डोकाइल का अर्थ होता है सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिसिव मतलब होता है विनम्र। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे मेंडासिटी। मेंडासिटी होता है झूठ, असत्य। देखिए झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, यानी इस तरीके से आप रिलेट करते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो इसका टेंडेंसी टू लाई, यानी एक झूठ बोलने की आदत होती है, झूठ या असत्य बोल सकते हैं। तो इसका सुनने में मुझे फाल्सूट, डिसीट। डिसीट मतलब होता है चीट करना किसी को। डिसीट मतलब क्या होता है साथियों, चीट करना, किसी को चीट करना, दैट इज कॉल्ड डिसीट। और डिसऑनेस्टी। एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। द रिपोर्ट एक्सपोज द मेंडेसी ऑफ द ऑफिशियल। ये एग्जाम्पल के साथ आपको देखें कि जो रिपोर्ट थी उसने मेंडेसिटी यानी झूठ किसका, जो भी ऑफिसर्स थे उनका झूठ एक्सपोज कर दिया। दैट इज कॉल्ड मेंडासिटी। मेंडासिटी झूठ, असत्य। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इनेन मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ाना, बेवकूफ़ाना, दैट इज कॉल्ड सिली और लैकिंग सेंस। इनेन मीन्स लैकिंग सेंस, सिली मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है। देखिए आगे देखेंगे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिली, सिली, फुलिश, अपसर्ड। अपसर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, नोट करते रहिएगा। अपसर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, दैट इज समवन दैट इज नॉट रीजनेबल, दैट इज कॉल्ड इलॉजिकल, दैट इज कॉल्ड अपसर्ड। मतलब इरिलीवेंट टाइप की चीज़ें, दैट इज कॉल्ड अपसर्ड। और उसी का शब्द है इनेन। इनेन मीन मूर्खतापूर्ण हरकत या बेवकूफ़ाना, या बेवकूफ़ाना, दैट इज कॉल्ड इनेन और मूर्खतापूर्ण हरकत। जैसे अपसर्ड, दैट इज कॉल्ड इलॉजिकल, इलॉजिकल थिंग्स। और इरेशनल, इरेशनल मतलब अजीब सी बातें करना, दैट इज कॉल्ड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेलिजेंट, सेंसिबल, वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धू, बुद्धिमत्ता। इसके सारे शब्द हैं। आगे देखेंगे और हमारा आज का आखिरी वर्ड है प्लैग्मेटिक। क्या है प्लैग्मेटिक? प्लैग्मेटिक होता है शांत स्वभाव या भावहीन, प्लैग्मेटिक। द मीनिंग इज काल्म और अनइमोशनल, यानी शांत स्वभाव का, दैट इज कॉल्ड प्लैग्मेटिक। सिनोनिम देखेंगे काल्म, अनइमोशनल, कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स होता है प्लैग्मेटिक या शांत, कंपोस्ट। एक कंपोस्ट का और लिखिए सेरीन। सेरीन भी कंपोस्ट का ही मीनिंग है, दैट इज सेरीन, दैट इज सेरीन मीन्स भी काल्म होता है, सेरीन, सेरीन, काल्म, कंपोस्ट, अनइमोशनल, शांत या भावहीन। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटेबल, इमोशनल, पैशनेट। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, एक्साइटेड होना, इसके सारे एंटोनिम हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया था। हिज प्लैग्मेटिक रिस्पॉन्स सरप्राइज एवरीवन इन द क्राइसिस। उसके जो शांत, ये देखो कितना शांत है, तो ये दोनों एक्साइटेड हो गए। तो प्लैग्मेटिक होता है शांत स्वभाव या भावहीन। तो इसके सारे ये एंटोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम दिए गए। आई होप अब ये आप समझ लीजिए कि 10 मैंने आपको वर्ड कराया, 10 में 3 वर्ड ये और 3 वर्ड ये, लगभग 10 के साथ 6 वर्ड, यानी 60 वर्ड मैंने आपको इसके माध्यम से सिखा दिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा सेशन है। वोकैब अगर आप करना चाहते हैं तो वोकैब के लिए आप इस पर टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेली एक वीडियो 5 से 10 मिनट, 5 से 6 मिनट का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें आगे तक। आगे मैं आपको वोकैब से रिलेटेड मैराथन्स और अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, हैंड रिटन नोट्स, इस तरीके से यूपीएसआई के हैंड रिटन नोट्स या सीजीएल के जो पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, मैं सारे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एसएससी एमटीएस के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, जिसमें भी इंग्लिश आती है सभी के लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू की वोकैब प्लस एसएससी PYQ मैं इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को कवर कराता हुआ चलूँगा। तो थैंक यू, जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे अपडेटेड, टारगेट विद अखिल।